ये आयुक्त बहुत अच्छा है, ऐसा हमको लगता है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात की है कि मैं विकास करूंगा, मेरे को रोना आ रहा है। तो उन्होंने टाइम दिया नहीं। मैं बोलता हूँ टाइम दो, 2 महीना दो, 3 महीना दो, 6 महीना दो, एक टाइम पीरियड दो कि ये टाइम में मैं तुमको ये 5 रास्ते, क्या ये भिवंडी के मेन रास्ते हैं, इधर ज़्यादा ट्रैफिक होती है, वो मैं वो सॉल्व करके दूंगा, ये तो बोलो। उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने बोला मैं इंजीनियर से मीटिंग लगाऊंगा, ये करूंगा, मैं तो 10-12 दिन में ये तुमको बताऊंगा। हम 10-12 दिन में फिर आएंगे। अगर सही में उनको भिवंडी की फिक्र है और उनको सही में भिवंडी का कुछ काम करना है तो वो 10-12 दिन देंगे और उसका एक टाइम पीरियड देंगे। अगला कदम एकदम खतरनाक होगा। हम छोड़ेंगे नहीं किसको। इधर आके ना, इधर पूरा भिवंडी का कचरा इधर डालेंगे और भिवंडी इनको निकालने नहीं देंगे। क्या फुकट का पगार लेने नहीं आए इधर? क्या लोगों को लूटने नहीं आए? ये इधर भिवंडी का विकास करने के लिए आए, भिवंडी का काम करने आए। अगर इनसे नहीं काम होता है तो उनकी औकात उनको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रांगण में हैं, जहां आपको बता दें कि आज शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष हर्षल पाटिल और उनके साथ में विधायक महेश चौगले के नेतृत्व में भाजपा के कई पदाधिकारी और पूर्व नगर सेवक मनपा आयुक्त से मुलाकात की। यहाँ आपको बता दें कि शहर के 17 जो है मूलभूत सुविधाओं की मांग थी, जिसमें गटर, नाली, ट्रैफिक की समस्या, और आपको बता दें कि इस समय जो भिवंडी शहर में कचरों का अंबार लग रहा है, उन कचरों की ढेर, और साथ ही साथ आपको बता दें कि रोड वेल्डिंग जैसे बड़ी समस्याओं को लेकर महानगर पालिका के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। और विशेष तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से एक बच्चा किसी खाने पीने की चीज़ के लिए जिद करता है, उसी तरह हमने यहाँ पर देखा कि विधायक महेश चौगले मनपा आयुक्त से जिद ठान बैठे थे, विशेष तौर पर भिवंडी शहर के रोड वाइडिंग को लेकर। यानी कि आपको बता दें कि आज भिवंडी शहर के रोड वेल्डिंग ना होने के कारण शहर में ट्रैफिक की समस्या, और जो देखा जा रहा है कि जो शहर के सड़कों पर जो एक बड़ा अंबार देखने को मिल रहा है गाड़ियों का, यानी कि रफ्तार धीमी हो रही है और मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं जो हम वंचित हैं, उन सारी समस्याओं को लेकर विधायक महेश चौगले ने मनपा आयुक्त से 10 दिन का समय मांगा। और 10 दिन के भीतर अगर ये कार्य को अंजाम नहीं दिया गया, यानी कि जो उनकी 17 मांगे थे, 17 मांगों को अगर फॉलोअप में नहीं लिया गया, तो भाजपा जो एक तीव्र आंदोलन करेगी मनपा आयुक्त के कार्यालय के बाहर। और आपको बता दें कि कचरा फेंकने का भी यहाँ पर विधायक महेश चौगले ने जो है चेतावनी भी दी है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनके साथ में वहाँ पर विधायक महेश चौगले थे, महेश चौगले के साथ में हर्षल पाटिल थे, सुमित पाटिल थे, उनके साथ में यशवंत टावरे थे, आरपीआई के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ थे, विशाल पठारे थे, लकी सिद्दीकी वहाँ पर मौजूद थे, और आपको बता दें कि वहाँ पर फरहान सिद्दीकी भी दिखाई दिए। साथ ही साथ भाजपा के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता, श्याम अग्रवाल वहाँ पर मौजूद थे, मनपा आयुक्त अजय वैद्य वहाँ पर थे। विशेष तौर पर आपको बता दें कि पूरी जो 17 जो समस्या थी, वो पूरी 17 जो मूलभूत समस्या थी, वो सारे जो है मनपा आयुक्त के समक्ष रखा गया। और मनपा आयुक्त ने जो है आश्वासित किया है कि इनकी जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द दूर कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि ये समस्या वाकई 10 दिन में पूरा होता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन विधायक महेश चौगले, भाजपा के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष हर्षल पाटिल और नगर सेवक, साथ ही साथ आपको बता दें कि भाजपा के भिवंडी शहर के उपाध्यक्ष सुमित पाटिल ने इस पूरे जो बैठक की जानकारी दी और क्या कहा, ये सुनते हैं। इस बैठक में हमने एक चीज़ देखा कि जिस तरह से आपने शहर के प्रति एक प्रेम दिखाया, एक बच्चों की तरह जिद कर रहे थे कमिश्नर साहब के सामने कि रोड वाइडिंग को लेकर वो कब तक ठोस कदम उठाएंगे, पूरा मामला बताएंगे। देखो कैसा है, बच्चों की तरह जिद नहीं, ये अधिकारी लोग आते हैं और अपना जो करना है वो करके अपनी ड्यूटी बजा के चले जाते। उसको भिवंडी की फिक्र नहीं रहती। उनको अपना परिवार और अपना ड्यूटी, अपना काम करना है, अपना काम भरना है और इधर से चला जाना है। कुछ ऐसे अधिकारी है जो भिवंडी लूट कर चले जाएंगे, तो उनको उसकी फिक्र भिवंडी की नहीं। भिवंडी के लिए किया क्या उन्होंने? हम अच्छे फंड अभी रोड भी ला रहे हैं, रोड रिटर्न जा रहे हैं, कि रोड वाइडिंग नहीं है। और आज मैं इनको कहना चाहता था कि रोड वाइडिंग तो अपना जो डीपी प्लान में है वो रोड वाइडिंग तो करो। क्योंकि मैंने तो आप सभी ने देखा होगा, इधर लोग ना, जिधर कुछ मिलता है उधर लोग जाते, जिधर कुछ पड़ा होगा, जिधर से कुछ फ़ायदा नहीं होगा उधर कोई जाता नहीं। तो इनको बोले कि अपन ये जो हम जो है इधर की पब्लिक,
वो जो हम टैक्स भरते हैं उसके वजह से तुम्हारा पगार चलता है, उसके वजह से शासन तुमको देता है। इसके लिए क्यों देता है कि तुम गांव का विकास करो। तुम विकास की बात दूर करते हो, तुम अपने सिर्फ खुर्ची गर्म करते हो और चले जाते हो। तो आज ये आयुक्त बहुत अच्छा है, ऐसा हमको लगता है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात की है कि मैं विकास करूंगा, मेरे को रोना आ रहा है क्या ऐसा ये हालत देख के। तो हम इतना ही उसके लिए जिद करके रहे। क्या तुम एक ऐसा एक टाइम पीरियड बताओ हमको, क्या तुम 5 रोड तो भिवंडी के रोड वाइडिंग करोगे क्योंकि इतनी ट्रैफिक हो रही। तो उन्होंने टाइम दिया नहीं। मैं बोलता हूँ टाइम दो, 2 महीना दो, 3 महीना दो, 6 महीना दो, एक टाइम पीरियड दो कि ये टाइम में मैं तुमको ये 5 रास्ते, क्या ये भिवंडी के मेन रास्ते हैं, इधर ज़्यादा ट्रैफिक होती है, वो मैं वो सॉल्व करके दूंगा। ये तो बोलो। उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने बोला मैं इंजीनियर से मीटिंग लगाऊंगा, ये करूंगा, मैं तो 10-12 दिन में ये तुमको बताऊंगा। हम 10-12 दिन में फिर आएंगे। अगर सही में उनको भिवंडी की फिक्र है और उनको सही में भिवंडी का कुछ काम करना है तो वो 10-12 दिन देंगे और उसका एक टाइम पीरियड देंगे। और वो टाइम पीरियड में भिवंडी के रास्ते हैं जो रोड वाइडिंग तो पहली बार करेंगे, बाकी का काम करना ही है तो बाकी का काम भी करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी करना जाए, ये चीज़ के लिए हम जिद कर रहे थे। मैं खुद जिद कर रहा था क्योंकि हम शासन आज अच्छे सीमेंट के, इतने सालों में कभी सीमेंट के रोड नहीं आए थे, लेकिन सरकार जैसी हमारी आई, हम तो सब सीमेंट के रोड आए। तो सीमेंट के रोड आज भी एक दामनकर नाके से आनंदी के चौक तक एक 22 करोड़ का रोड आया, वो भी 1 महीने में काम चालू हो जाएगा। एक दामनकर नाका से ताड़ाली का रोड आया। ऐसे सीमेंट के रोड ला रहे हैं अपन, लेकिन रोड वाइडिंग नहीं हो रहे। कुछ रास्ते मेरे इससे पहले आए थे, लेकिन रोड वाइडिंग नहीं होने के कारण वो रिटर्न गए। तो आज मैं उनके लिए इतना ही बोला कि आज तुम इतना सोच रहे तो उतना करके दो, हमारे को रोड वाइडिंग करके दो। और आज मैं तुमको भी बोलता हूँ, पत्रकार बंधुओं को, कि आप भी, उन्होंने जो सजे दी गया कि उनको देख के आंसू आ रहे, तो ये सही में आंसू है, ये देखना तुम्हारा भी काम है। अभी वो 10 दिन में क्या हुआ ये देखना तुम्हारा, मैं तो देखूंगा क्योंकि मेरे को जिम्मेदारी है मेरे को, लेकिन आप भी देख के ये बोलोगे कि ये क्या हुआ। क्योंकि ये नहीं, आप भी नहीं आओगे तो आपको भी नहीं ऐसा लगता है कि भिवंडी के लिए कुछ आपको भी इंटरेस्ट नहीं है। विधायक जी, वहाँ पर आयुक्त जी ने एक बात कहा कि मतलब जो है भिवंडी शहर जो है वो टैक्सेस में काफ़ी पीछे है, टैक्स वो नहीं भरे जिसके कारण शहर का विकास रुका हुआ है। और आप लोगों से उन्होंने अपील की है कि जो है टैक्स भरने के लिए लोगों से जागरूकता फैलाए और उनसे अपील की है। देखो कैसा है, लोगों को टैक्स भरना चाहिए, उसके वजह से ही अपना शहर आगे बढ़ने वाला है। जो लोग नहीं भरते तो उनको भी मेरी गुजारिश है कि आप टैक्स भरो। क्या टैक्स इतना नहीं है कि आपको भर सकते हो? क्योंकि आज हम देखते हैं सादी गाड़ी रोड पे लगती है, उसका 30 रुपये रोज का होता है। तो इतना पैसा तो रोड लोग गाड़ी पे लेते हैं, तो आप एक टैक्स तो भरो। पानी लेते मुफ्त में, एक बिस्लरी खरीदने जाओगे तो 10-20 रुपये की, किधर तुम बिस्लरी करते 20-20 रुपये की, तो वो 1 रुपये के अंदर भी पानी गिरता है, लीटर के पीछे भी पानो, तो वो पैसा नहीं भरते। वो आपको भरना चाहिए क्योंकि उसके वजह से विकास भी होएगा। ये अपना अपने भिवंडी का विकास होगा। और बाकी का जो है क्या, और वो लोग के बोलते हैं कि हम लोग ये वसूली करना है, तो ये वसूली भी वो लोग करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्या उनको कुछ मिलता नहीं ना? वसूली करने जाएगा तो अपना टाइम वेस्ट होता, उनको लगता है जिधर कुछ मिलेगा उधर जाते। ये ऑफिस जो गवर्नमेंट के अधिकारी है वो लोगों के इधर क्यों नहीं जाते वसूली के लिए? तो इनका भी कोई उसमें थोड़ा सा हाथ है। इन्होंने भी जो जिधर खाते हैं, जो शासन में बैठे हैं, जिसका पगार खाते हैं, आज महापालिका तुमको पगार देती, तो महापालिका काम करना ये आपका अधिकार है और आपको करना ही चाहिए। तो आप भी उसके लिए एकदम सक्रिय रहे और लोगों के इधर जाके जो नहीं वसूली देता है उस पर एक्शन लेके पानी पट्टी, नल पट्टी, जो ये पानी पट्टी और घर पट्टी दोनों अपन भरने की कोशिश, आप भी लोगों को दबाव डालें। भिवंडी की कई समस्या है जिसमें गलती जो है महापालिका के अधिकारियों की भी रहती है कि जिनकी वजह से जो है शहर सुधर नहीं रहा है, वो समस्या खत्म नहीं हो पाती है। तो उसके ऊपर कुछ चर्चा हुई कि उन अधिकारियों के ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए, उन्हें भी जो है लगाम कसी जाए, उनके ऊपर इस तरह की बोला जाए कि काम पे लगे। अभी आयुक्त ने सब बोला है कि मैं सबको सीधा करता हूँ, सबसे काम ले लेता हूँ, और मेरा तो डायरेक्ट क्लेम है, ये अधिकारी लोग आते हैं इधर अपनी कुर्सी गरम करके अपना टाइम वेस्ट करके जो करना है वो कर लेते हैं, और उधर जाके उनको गांव की पड़ी नहीं है, और गांव की पड़ी नहीं, ये अपना चला जाते अपने गांव को खड्डे में ही डाल के रखते हैं। तो ये आयुक्त आए कि मैं बोलता नहीं, मैं भिवंडी को सुधार के रहूँगा, मेरे को भिवंडी की हालत देख के मेरे आँखों से आंसू आ रहे। ये सही आँखों में आंसू है तो ये अधिकारी काम करेगा, नहीं है झूठे आंसू है तो ये अधिकारी काम करेगा नहीं, तो हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो उसके लिए कितना अल्टीमेटम देंगे? जो आपको समय दिया गया है, अगर उस समय पर काम नहीं हुआ अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम एकदम खतरनाक होगा। हम छोड़ेंगे नहीं किसको, इधर आके ना, इधर पूरा भिवंडी का कचरा इधर डालेंगे और भिवंडी इनको निकालने नहीं देंगे।
क्या ये क्या फुकट का पगार लेने नहीं आए इधर? क्या लोगों को लूटने नहीं आए? ये इधर भिवंडी का विकास करने के लिए आए, भिवंडी का काम करने आए। अगर इनसे नहीं काम होता है तो उनकी औकात उनको दिखाएंगे। देखिए, आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी भिवंडी शहर जिला के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे आमदार साहब, सभी नगर सेवक आज यहाँ पे आयुक्त साहब को मिलने आए थे। अभी आपने देखा कि गए 10-12 दिन से भिवंडी में इतनी बारिश जो हो रही है पूरे राज्य में, भिवंडी में उसका परिणाम हुआ और भिवंडी की जो दुरावस्था हुई है, रास्ते की दुरावस्था हुई है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, सब ड्रेनेज की समस्या है, सब पानी जो जमा हो रहा है वो उसका ड्रेनेज प्रॉपर तरह से कैसे नहीं हो रहा है, इतनी सब समस्या है। अब ये आने वाले त्यौहार है, त्योहारों में भी ये समस्या हमें देखनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी कि जो स्कूल के बच्चे भिवंडी में जो ट्रैवल करते हैं स्कूल में, तो उनको 2-2, 3-3 घंटे जाने लग रहे हैं स्कूल में पहुंचने के लिए। तो बहुत बड़ी ये समस्या जो भिवंडी में अभी निर्माण हुई है, इसका कैसे हल निकाला जाए। रास्ते की मरम्मत जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। बाद में ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ रहा है। आप देखो भाजी मार्केट वगैरह जो है वहाँ पे भी इतना कीचड़ जमा हो रहा है, ट्रैफिक भी का नियोजन बराबर नहीं है। तो ट्रैफिक वालों से भी कोऑर्डिनेट करके ये समस्या सुलझानी पड़ेगी। तो ऐसे जो सभी मुद्दे हैं जो भिवंडी के लोगों को बहुत सता रहे, जिसमें कॉरपोरेशन की ओर से कोई समाधान हो नहीं रहा है, तो हम पूरा डेलीगेशन लेके आए कि जल्दी से जल्दी ये मुद्दे आप उसका समाधान करो, नहीं तो हमें फिर कुछ आंदोलन करके इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। दूसरी ऐसी बात है कि इतनी जो गंदगी हो रही है भिवंडी में, कचरे की गंदगी है, ये सब गंदगी हो रही है, उसके वजह से पूरे अगर कोई डेंगू जैसी कोई बीमारी स्टार्ट होगी भिवंडी में, तो पूरे भिवंडी में एक बड़ा मसला तैयार होगा उसके वजह से बहुत। तो इसलिए ये सब जो हमारी समस्या है ये आज उनके सामने हमने रखी और जल्दी से जल्दी इसके कैसे सुलझा पाए ऐसे उनको हमने आज निवेदन दिया। सर, हॉकर्स के बारे में बताइए, हॉकर्स के बारे में कि रोड वाइंडिंग को लेकर भिवंडी का विकास पूरी तरह से थमा हुआ है, इस मामले में लेकर क्या बात है? आज बहुत अच्छा वहाँ पे हमारी बातचीत हुई है, क्योंकि ऐसा है कि हमारे माननीय खासदार साहब है, माननीय आमदार साहब है, इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से इतनी निधि ला रहे, 52 रास्ते जो सैंक्शन हुए थे, लेकिन भिवंडी में जो अतिक्रमण है रास्ते पे वो हटाने के लिए हमारे कॉरपोरेशन असक्षम हो रही है। उसके वजह से रास्ते का काम आगे नहीं हो पा रहा है। हम जब लोगों के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि हमने इतनी निधि लाई, 52 आरसीसी रास्ते सैंक्शन किए, तो लोगों का प्रश्न ऐसा रहता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहे। तो ये काम इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि रास्ते आरसीसी काम करने के लिए हमारी ड्रेनेज सिस्टम का काम उसके साथ में होता है, जो रास्ते पे अतिक्रमण होते हैं वो हटाने पड़ते हैं। ये पूरी जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है और कॉरपोरेशन के पास से ये सहयोग नहीं हो रहा है, इसलिए काम हो नहीं पा रहे। इसलिए हमने अभी हमारे आयुक्त जी से विनती की कि किसी भी हालत में ये जो अतिक्रमण है रास्ते पे या ड्रेनेज सिस्टम का जो काम अधूरा है ये पूरा करे, तो ही ये फंड हम प्रॉपर तरह से यूज़ हो सकता है और ये समस्या तो ही इसका हल निकल सकता है। हर बार कहा जाता है कि पानी की समस्या दूर करेंगे और भिवंडी का जो वराल देवी तालाब है वहाँ से 2 MLD पानी की पूर्तता होती है, लेकिन ये पूरे भिवंडी को ये प्यास बुझा नहीं पाती है, जिसके लिए और अधिक पानी की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ बातचीत हुई है? उसके लिए 100 MLT पानी देने की जो बात हुई है अभी, और हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब, हमारे आमदार महेश जी चौगुले साहब, इन्होंने भी ये पानी की समस्या हर एक, अभी ये आयुक्त नहीं आए, इनको भी फिर से हमने ये पानी की समस्या, बल्कि 100 MLT पानी और हमें लाना है भिवंडी के लिए, ये लाएंगे तो ही हल निकल सकता है। दूसरी ऐसी बात, जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वराल देवी का, इसमें भी कुछ अगर अपग्रेडेशन होता है तो पानी की समस्या वो उससे भी हल हो सकती है। सर, हॉकर्स की बड़ी बात है कि हॉकर्स लीगल और इलीगल, इसके बारे में क्या फर्क है सर? आयुक्त ने भी अपनी एक बात रखी है कि आयुक्त का कहना है कि वसूली जो है वो ठीक ढंग से हो नहीं पा रही है, पूरी वसूली नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हम सुविधा नहीं दे पा रहे। लेकिन इस पूरे मामले में उन्होंने अपनी भी एक गलती मानी कि प्रशासन भी यहाँ पर कहीं न कहीं कमी है, जिसके वजह से वो अपनी वसूली पूरी नहीं कर पा रहे। निश्चित तौर से वसूली न होने का कारण सिर्फ लोग नहीं है कि जनता नहीं है कि वो टैक्स नहीं भर रही, वसूली अधिकारी क्या कर रहे हैं, हमने वही प्रश्न पूछा और उन्होंने आज माना भी कि कहीं ना कहीं ये जो वसूली अधिकारी है ये इसमें कम पड़ रहे, ये वसूली कर नहीं पा रहे। हमने वो भी प्रश्न उपस्थित, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन वसूली का मुद्दा है जहाँ पे कुछ उसमें उनका
या आर्थिक फ़ायदा हो या जो भी है इनका वो कर नहीं पाते, इसलिए वहाँ पे ध्यान उनका कम जाता है। और दूसरी ऐसी बात, बहुत से जगह पे भिवंडी में ऐसा है जहाँ पे टैक्स ज़्यादा वसूल होता है, लेकिन वो लोगों को उतना वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है, और जहाँ पे टैक्स की वसूली कम है वहाँ पे सब सरेआम पानी, पूरा 24 घंटा पानी मिल रहा है लोगों को। हमने ये विनंती की, आप ऐसे एरिया आइडेंटिफाई करो भिवंडी में जहाँ पे वसूली ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे आप ज़्यादा सुविधा अच्छी तरह से दे पाए, ये भी आप देखो। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे टैक्स ही वसूल नहीं हो रहा है वहाँ पे सब सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, और जो बेचारे लोग 100% टैक्स भरते, जैसा हमारा नजराना कंपाउंड एरिया है, 100% टैक्स पेयर्स है वहाँ पे, लेकिन पानी वहाँ पे आता है सुबह 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे आता है। वो बेचारे लोग परेशान है। यानी टैक्स भर रहा है जो आदमी, वो परेशान हो रहा है, और जो टैक्स नहीं भर रहा है उसको वैसा ही चल रहा है। लाभ करवा लेता है आप लोग, और क्या मतलब उन्होंने कहा है कि 17 मुद्दों को अमल मौजूदी में कर लिया। अभी देखो, आयुक्त साहब ने कहा है कि हमने जैसे कहा अभी जो त्यौहार भी आ रहे, तो जो भी आपको काम करना है, रास्ते का हो, पानी की समस्या हो, जो भी है, आपको जल्दी एक्सपीडाइट काम करना है आपको। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो आने वाले भी त्यौहार है इसमें लोगों को ये इसकी कठिनाइयाँ सहन नहीं करनी पड़ेगी। जैसे महिला के लिए हमने एक आज क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि हमारी महिला मार्केट में जाती है, वो कैसे जाएंगी, इतनी कीचड़ मार्केट में है। जैसे नजराना कंपाउंड उधर जो भाजी मार्केट है, जो मंडई जो एरिया कहा जाता है, वहाँ पे तो डंपिंग ग्राउंड जैसा हो गया है। तो ये सब जल्दी से जल्दी हमको कुछ टाइम फ्रेम दो कि मैं 10 दिन में या 15 दिन में ऐसा मैं इसमें कर पाएंगे आप। तो उन्होंने बोला है कि सिटी इंजीनियर से और सभी प्रभाग अधिकारी के वो मीटिंग लगाएंगे, और ये जैसे ही अधिवेशन खत्म होता है मीटिंग अगले हफ्ते में लगा के इसका निदान कैसे कर पाएंगे, और एक टाइम फ्रेम हमको देने की उन्होंने बात कही है। सर, एक सवाल रह गया है अतिक्रमण को लेकर और ये हॉकर्स को लेकर, लीगल और इनलीगल के बारे में बात हो रही है। लीगल और इनलीगल के बारे में बात बताइए, क्या लीगल है और क्या इनलीगल? देखो कैसे है, हॉकर्स आप सभी जानते हो कि हॉकर्स जोन जो है, एक तो हॉकर्स जोन एक कॉरपोरेशन ने डिक्लेयर करना चाहिए। दूसरी ऐसी बात, बहुत से जो हॉकर्स है वो रोड पे ही गाड़ी लगा के पूरा रोड ब्लॉक करते हैं, उसके वजह से ट्रैफिक का मसला आ रहा है और ट्रैफिक की समस्या आ रही है। तो हमारा ऐसा कहना है कि जो हॉकर्स अधिकृत है उनके पास से आप टैक्स वसूल करते हो, वो उनको छोड़ के जो दूसरे लोग हैं जो उनके वजह से तकलीफ हो रही है, उनको पेनल्टी आप इम्पोज करो। जब तक आप पेनल्टी नहीं इम्पोज करते, उनसे पैसा नहीं लेते पेनलाइज करके उनसे, तभी तक हॉकर्स की समस्या दूर नहीं होगी। तो वो बोले कि हम लोग प्रभाग अधिकारी जो है उनको हम लोग डायरेक्शन देंगे इसके बारे में। प्रथम तो मैं हमारे अध्यक्ष हर्षल जी पाटिल, हमारे आमदार साहब और सभी पदाधिकारियों की ओर से उन दोनों का धन्यवाद देता हूँ कि आज हर्षल जी के नेतृत्व में आज अच्छा एक डेलीगेशन कॉरपोरेशन में आया, आयुक्त साहब को मिला, और भिवंडी के अनेक समस्या, उसमें से कुछ चुनिंदा समस्या है माननीय हमारे अध्यक्ष आमदार साहब ने वहाँ पे कही। तो वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ समस्या नहीं कही, माननीय आयुक्त साहब से अल्टीमेटम मांगा कि आप कितने समय में करके दोगे बताओ। ऐसे डेलीगेशन बहुत सारे गए, बहुत सारी पार्टियाँ इससे पहले भी गई, लेकिन आज पहली बार ऐसे हुआ हर्षल जी के नेतृत्व में, हमारे आमदार जी के नेतृत्व में, कि डेलीगेशन गए और उनसे टाइमिंग मांगा। पहली बार ऐसे हुआ। तो मुझे हर्षल जी को, आमदार साहब को धन्यवाद करता हूँ कि, और आपने देखा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का सर्व सामान्य कार्यकर्ता वहाँ पे था, वहाँ पे समस्या उनकी मान रहा था और समस्या आयुक्त साहब भी सुन रहे थे, लिख के ले रहे थे। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी भिवंडी शहर में जीवंत है, ज्वलंत है। लोगों की जो समस्या है गोरगरीब जनता के लिए, अभी भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, ऐसे हमें आज यहाँ पे दिखाई दिया। और आप पत्रकारों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भिवंडी की समस्या है, जैसे रोड रास्ते हुए, जो आने वाले अभी जो गणपति है, नवरात्रि है, उसके आगे की प्लानिंग भी हम लोगों ने की है। समझो ये 15 दिन में, 1 महीने में नहीं होता है, तो हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ कि बाकी का एक्शन प्लान क्या रहेगा। तो ये अध्यक्ष, हमारे आमदार और सभी जो कार्यकर्ता है, एक अच्छा माहौल आपको भी दिखाई दिया रहेगा। और भिवंडी में सभी जो समाज के, अलग अलग समाज के लोगों के अलग अलग समस्या है, उसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और माननीय आयुक्त साहब को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी समस्या सुन के ली और उन्होंने विश्वास दिखाया कि ये समस्या, जितनी भी समस्या है, सभी समस्याओं का निराधार होगा, सभी समस्या आपकी सॉल्व करेंगे, ऐसे उन्होंने शब्द दिया। अभी देखते हैं, आमदार साहब ने भी बोला है, अभी हम लोग भी देखते हैं कि आप लोग कैसे इसका
समस्या का निदान करते हैं। देखिए, आमदार साहब ने और अध्यक्ष साहब ने उनको अल्टीमेटम मांगा है, तो आपने नहीं किया तो उसके ऊपर हम लोग भी एक्शन से उतरेंगे। जैसे अभी देखा रहेगा टोरेंट के खिलाफ लोग कैसे उतरे, वैसे हमें उतरने मत दो कॉरपोरेशन के खिलाफ, ऐसे भी उन्होंने कहा है।